ये लास्ट मोमेंट जो है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सेशन है। तो आपको पता है कि बिना कन्वेंशनल पेपर में अच्छा स्कोर लाए आप अच्छा रैंक नहीं ला सकते। तो अगर यू डोंट हैव इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट तब बेटा आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। पॉइंट बेस्ड लिखा करो ताकि सारे पॉइंट्स आए कि नहीं। हेलो एवरीबॉडी, सो वेलकम टू आवर चैनल गेट वाला। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उन कैंडिडेट्स के लिए जो ईएससी मेंस 2026 लिखने वाले हैं। ये लास्ट मोमेंट जो है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सेशन है दैट विल हेल्प यू इन मैक्सिमाइजिंग योर स्कोर। सो आपको पता है कि बिना कन्वेंशनल पेपर में अच्छा स्कोर लाए आप अच्छा रैंक नहीं ला सकते। एंड दिस सेशन इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर दोज कैंडिडेट्स एज वेल जो 2027 के लिए ईएससी लिखने वाले हैं। So how to master answer writing with speed as well as accuracy? Let's see. So with you, myself, Badal Soni, ex-IAS and BTech from IIT Delhi. So बेटा मैं आपको गाइड करूंगा कैसे बढ़िया से आंसर राइटिंग करना चाहिए कन्वेंशनल पेपर में to maximize your score. Let's start the discussion. So कन्वेंशनल पेपर का चैलेंज क्या है? मेन चैलेंज इज 300 मार्क्स 300 मार्क्स का पेपर होता है। दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। ड्यूरेशन 3 आवर्स दैट इज 180 मिनट्स। 8 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने और लगभग आपके पास 0.6 मिनट्स पर मार्क्स है। एक मार्क पाने के लिए 0.6 मिनट्स है, नॉट इवन 1 मिनट, इट इज 0.6 मिनट्स 1 मार्क। तो अगर यू डोंट हैव इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट तब बेटा आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। अच्छा स्कोर करने के लिए टाइम मैनेजमेंट, बेटर प्लानिंग व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे प्लान करेंगे वही तो मैं बताऊंगा आपको अभी। देखो याद रखना, यू हैव टू सॉल्व 5 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चन अगर कोई स्मार्टली अटेम्प्ट करके आ गया, गड़बड़ हो जाएगी। फिर एग्जामिनर क्या करेगा, 6 क्वेश्चन चेक होंगे, उसमें से 5 सिलेक्ट किए जाएंगे और जो सबसे हाईएस्ट जिस क्वेश्चन में आपका मार्क्स आया होगा उसी को उड़ा दिया जाएगा। तो 5 से ज्यादा क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट मत करना। ईच क्वेश्चन कैरी 60 मार्क्स और 36 मिनट्स मिलेंगे आपको एक पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, और उस क्वेश्चन में लगभग 3 या 4 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही पेपर मिले, पहले 10 मिनट पेपर नहीं सॉल्व करना है। स्कैन थ्रू द पेपर, रीड द पेपर प्रॉपरली, इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ लो। जनरली हर वक्त इंस्ट्रक्शन में यही लिखा होता है कि क्वेश्चन 1 and 5 आर कंपलसरी, बाकी आपको 3 क्वेश्चन और चुनने। कौन से क्वेश्चन चुनोगे वो पहले 10 मिनट आप सारे क्वेश्चंस पढ़ डालो, मैनेजमेंट कर लो, दिमाग में प्लानिंग कर लो उसी 10 मिनट के अंदर अंदर कि आपको क्या अटेम्प्ट करना है। देखो इसके लिए क्या करो ना, रोज क्वेश्चन पेपर पढ़ा करो। आप सारे क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो यूपीएससी ईएससी की वेबसाइट से और उनको प्रिंट कर लो। रोज पढ़ो बस क्वेश्चन पेपर, पढ़ने की ट्रेनिंग मिलेगी आपको। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है कि आप जल्दी जल्दी पेपर पढ़ पा रहे हो कि नहीं, और सॉल्व नहीं करना आपको उस पेपर को, जस्ट यू हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी आउट ऑफ इट कि आप कौन से 5 क्वेश्चन करोगे, जिसमें 1 और 5 क्वेश्चन तो कंपलसरी है। अवॉइड ईगो ट्रैप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई आपका मान लीजिए स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, बट वो स्ट्रॉन्ग टॉपिक का क्वेश्चन बहुत बड़ा आ गया। कभी कभी कोई स्टूडेंट आरसीसी बहुत बढ़िया है, स्टील बहुत बढ़िया, बट कभी कभी उन टॉपिक्स की ना क्वेश्चन बहुत लेंदी आ जाते हैं। ईगो ट्रैप्स में नहीं आना है। देखिए आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं। अब आपने कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करके नंबर लाए, क्या फर्क पड़ता है। डोंट फॉल इन ईगो ट्रैप्स। Always select the questions that are easy and that are lesser lengthy. वो प्रैक्टिस से आएगा। देखो टाइम बजटिंग ध्यान रखना। एक रिस्ट वॉच पहन के बैठना एग्जाम वाले दिन, रिस्ट वॉच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जिसमें भी स्टॉप वॉच वाली हो तो और बढ़िया है, आपने वॉच का टाइमर ऑन कर रखा है। 10 मार्क का अगर कोई क्वेश्चन है तो 6 मिनट से ज्यादा उसको नहीं देना। 15 मार्क का है तो 9 मिनट से ज्यादा नहीं देना। 20 मार्क का तो 12 मिनट से ज्यादा नहीं देना।
कहीं फंस गए, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, बाद में समय मिलेगा तो देख लेंगे। एक क्वेश्चन के ऊपर 36 से 40 मिनट्स बस, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा से ज्यादा टाइम सेव करना है आपको, ताकि लास्ट में आपको 10-15 मिनट मिल जाए क्वेश्चन पेपर इंप्रूव करने के लिए। यूनिट चेक कर लिया, फाइनल बॉक्सिंग की कि नहीं, वो सब करने के लिए। यूनिट्स एंड डायमेंशन, देखो इंजीनियर्स बिना यूनिट्स की क्या, नंबर की कोई वैल्यू नहीं है अगर यूनिट नहीं है तो। यूनिट्स और डायमेंशन का चेक प्रॉपर होना चाहिए। कोई भी अगर आप नंबर लिखो, मान लो मैं स्ट्रेस निकाल रहा हूं, तो उसके बगल में यूनिट्स भी लिखा करो, ताकि फिर यूनिट्स में गड़बड़ नहीं करोगे एग्जाम में। यूनिट्स में गड़बड़ करने से आंसर गड़बड़ हो जाएगा, 0 भी मिल सकता है फिर एग्जाम में। अगर आपने बिना यूनिट के आंसर रिपोर्ट किया, यू कैन गेट 0 ऑल्सो देयर। यूनिट कभी नहीं मिस करना। चेक रिजल्ट, रिजल्ट एक बार जो भी तुम्हारा रिजल्ट आया उसको जरा एक बार देख लो। चेक द सैनिटी ऑफ द रिजल्ट, वेदर इट इज सेन और नॉट, वेदर ये हो सकता है कि नहीं। मान लो आपकी बीम की डेप्थ 500 मीटर आ गई, 500 मीटर बीम की डेप्थ हो सकती है, हो सकता है वो 500 mm हो या 5000 mm आ रही है, तो बेटा ध्यान दो। मान लो 5 मीटर स्पैन की बीम की डेप्थ 500 mm हो सकती है, 5000 mm तो नहीं। 5 मीटर बीम की स्पैन और 5 मीटर डेप्थ हो सकता है कभी ऐसा। तो एक बार जो भी फाइनल रिजल्ट आए आपका, उसको एक बार सोचो एक बार लास्ट में कि भाई ये पॉसिबल फिजिबल भी है कि नहीं। हो सकता है उसी समय आप अपने आप को करेक्ट कर लोगे। स्टैंडर्ड डायग्राम्स, देखो डायग्राम्स तो ज्यादा से ज्यादा यूज करने। 1 डायग्राम इज इक्विवेलेंट टू मोर देन 1000 वर्ड्स। बहुत छोटे छोटे डायग्राम मत बनाना, दिख ही नहीं रहे, आप बना ही नहीं पा रहे, अच्छे बड़े बड़े डायग्राम्स बनाओ। ऑब्वियसली वो राइटिंग स्पेस में ही बनाने हैं आपको, स्पेस फिक्स है आपके लिए। लेबल फर्स्ट, जो भी डायग्राम बनाओ उसकी लेबलिंग प्रॉपर करो, फिर उसको डिस्क्राइब करो। मेमोराइज स्केलेटन ऑफ स्टैंडर्ड ट्रस, बीएमडी, एसएफडी एंड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये स्केलेटन आपका फिक्स होना चाहिए। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम ऐसे ही बनाएंगे हर वक्त, ट्रस हम ऐसे ही बनाएंगे, फटाफट बनाना चाहिए। सीधी लाइन खींचने के लिए स्केल नहीं यूज करना है, वहां पे फटाफट डायग्राम ड्रॉ होने चाहिए। स्केल यूज करने बैठ गए तो फिर तो करते ही रह जाओगे बेटा, पता चला 30 मिनट तक डायग्राम ही बन रहा है। ऐसा नहीं करना है, बिना स्केल के सीधी लाइन खींचना कोशिश करो। जो भी डेटा है सिंबल्स के साथ हर वक्त लिखना स्टार्ट करने से पहले। ये मास्टरिंग स्टेप मार्किंग, देखो अब फाइनल आंसर अगर आपका सही नहीं भी होता ना, तब भी एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग देते हैं। स्टेप मार्किंग कहां होगी, डेटा लिखा है कि नहीं सही से, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो भी यूज होने वाला उसको अच्छे से लिख दो वहां पे, उसके भी नंबर मिलते हैं। एंड देन बॉक्स रिजल्ट, जो भी आपका फाइनल वैल्यू है उसको एक प्रॉपर बॉक्स में शो किया करो। आंसर अगर रॉन्ग भी होगा तब भी आपको कुछ नंबर इस स्टेप मार्किंग में जरूर मिलेंगे, प्रॉपर अगर स्टेप्स आपने फॉलो किए तो। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसको यूज करना सीखो। राउंड ऑफ एरर्स होती है आपसे, तो बेटा जो भी आपके बीच बीच में वैल्यूज आ रही हैं उनको मेमोरी फंक्शन से मेमोरी में स्टोर करो, ताकि राउंडिंग ऑफ एरर्स कम से कम हो जाएंगी। इक्वेशन सॉल्वर यूज करना सीख लो। इसमें आप कोई भी n डिग्री का पॉलिनोमियल इस इक्वेशन इस यहां सॉल्व कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना, डिग्री वर्सेस रेडियन का फर्क पता होना चाहिए, वो भी इसी कैलकुलेटर में कैलकुलेट होता है, तो कैलकुलेटर ऑपरेट करना आना चाहिए। डोंट फियर द फाइनल आंसर, इवन इफ योर फाइनल न्यूमेरिकल आंसर इज रॉन्ग, आपको 80% मार्क्स मिल सकते हैं। कब, स्टेप में कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से समझाया है, इनपुट अच्छा है, एग्जीक्यूशन सही है, कैलकुलेशन एरर कर दी, फिर भी आपको नंबर मिलते हैं। ऐसे जनरली स्टेप मार्किंग होती है। तो कॉन्सेप्ट, स्टेट द प्रिंसिपल और फॉर्मूला यूज क्लियरली, 15% मार्क्स मिल जाएंगे आपको। लिस्ट द गिवन डेटा विद करेक्ट यूनिट कन्वर्जन, 20% डेटा मिल गया। शो इंटरमीडिएट वैल्यूज, 45% मिल जाएगा मार्क्स। फाइनल रिजल्ट विथ यूनिट्स इन अ बॉक्स, 20% रिजल्ट। अब मान लो फाइनल रिजल्ट गड़बड़ है तो 20% कट जाएंगे, बाकी यहां तक आपका सही है तो मिल जाएंगे नंबर। तो जितना अच्छे से आप आंसर अटेम्प्ट करोगे, स्टेप नंबरिंग उतनी बढ़िया होगी आपकी।
इवन इफ द फाइनल आंसर इज नॉट करेक्ट। फाइनल आंसर करेक्ट होने के बाद भी हो सकता है स्टेप नंबरिंग में आपके नंबर कट जाए, प्रॉपर स्टेप्स नहीं फॉलो करोगे तो। पॉइंट बेस्ड थ्योरी स्ट्रक्चर, जब भी थ्योरी आंसर्स लिखो पॉइंट बेस्ड लिखा करो ताकि सारे पॉइंट्स आए कि नहीं है। लॉन्ग ग्राफ पैराग्राफ्स नहीं लिखना आपको, बुलेट पॉइंट्स में लिखो। मान लीजिए आपसे पूछा डिस्क्राइब अ टेस्ट, मान लो पिक्नोमीटर मेथड आपसे डिस्क्राइब करने बोला, तो आप सबसे पहले लिखोगे भाई पिक्नोमीटर लैब मेथड है, वाटर कंटेंट निकालने के लिए होता है। फिर वो डायग्राम बना के पिक्नोमीटर का प्रॉपर डेरिवेशन दिखा दो। क्लियर? वैसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी आपको यू शुड राइट इन बुलेट, ताकि ना सारे पॉइंट्स आ जाए और एग्जामिनर भी अच्छे चेक कर ले। पैराग्राफ में लिखना थोड़ा ना कम्बरसम होता है, और थ्योरी हर वक्त लास्ट में लिखना है। स्टार्टिंग में कभी भी थ्योरी आंसर्स मत लिखना, सजा सजा के लिखने लगोगे और फिर आपका जो है स्लो हो जाएगा। पेपर की स्पीड स्लो नहीं करनी है, स्टार्टिंग में थ्योरी नहीं, स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल्स ही करो। जो भी कीवर्ड है उसको अंडरलाइन किया करो। जैसे मान लीजिए शेयर लैग इफेक्ट पूछा गया, शेयर लैग को अंडरलाइन करो। कहीं सी पे कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रहे हैं उनको अंडरलाइन करो। कन्वर्ट डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्टिव प्रोसेसेस, अगर कोई प्रोसेस पूछा जा रहा है तो प्रॉपर फ्लो चार्ट में दिखाओ उसको। फिर आपको बड़ी बड़ी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, फ्लो चार्ट दिखा दिया, एंड द फ्लो चार्ट इज इक्विवेलेंट टू मोर देन 1000 वर्ड्स अगेन। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट करो। एरर फ्री प्रोटोकॉल, कॉमन पिटफॉल्स क्या होते हैं? रेडियस और डायमीटर में कंफ्यूज कर दिए, नेट और ग्रॉस को मिसरीड कर लिया, रॉन्ग साइन कन्वेंशन यूज कर लिया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्ट्रक्चर एनालिसिस में, कैलकुलेशन जो है स्क्रैच पेपर में कर रहे हो और अपनी क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट में नहीं कर रहे हो। बुकलेट में ही वहीं उसी स्पेस में आप कैलकुलेशन प्रॉपरली करो, कभी एरर नहीं होती। रफ में करवाते हो कहीं पे कैलकुलेशन, फिर ढूंढते रहते हो कैलकुलेशन, कहीं एरर हो जाए तो गड़बड़ होगा। अच्छे से वहीं सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिवेंटिव फिक्स, परफॉर्म रफ वर्क नीटली ऑन द साइड। अगर रफ वर्क भी कर रहे हो अच्छे से करो, नीटली करो, ताकि वो रफ वर्क भी रीचेक हो सके। डबल क्लिक द इक्वल जेड साइन फॉर क्रिटिकल सम्स, तो भाई डबल चेक कर लिया करो कैलकुलेटर में, है ना, सही रहेगा। नहीं तो क्या एक एरर बढ़ती चली जाएगी वो। राइट द गिवन डेटा ट्वाइस इफ इट्स कॉम्प्लेक्स। यूज द लास्ट 2 मिनट रूल फॉर टू रीरीड द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, है ना। अगर कोई लंबा क्वेश्चन है तो उसको फिनिश करने के बाद एक बार वापस से क्वेश्चन पढ़ लो, ताकि हो सकता है आप कोई पार्ट मिस कर गए हो तो फटाफट उसको आपने देख लिया। प्लान योर इंक, ब्लू और ब्लैक पेन से पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, और एक ही पेन से कर लो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहली बात तो। फिर है विजुअल मैपिंग, स्पेस को मैप कर लो, ज्यादा छोटा भी नहीं लिखना है, ज्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है, आपको स्पेस मैनेज करना है। क्योंकि कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स बड़े लंबे हो जाते हैं, आरसीसी स्टील, हो सकता है वो स्पेस पार कर जाओ आप। अवॉइड हैवी स्ट्राइकिंग, ड्रॉ अ सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू एरर्स, डोंट स्क्रिबल। ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपने कोई गलत चीज लिख दी, आपको उड़ाना है, तो एक सिंपल कट लगाओ, उसको बहुत ज्यादा स्क्रिबल करने की जरूरत नहीं, गंदा दिखता है वो। और एक कट लगा दिया आपने उसका, मतलब वो एग्जामिनर नहीं चेक करेगा उसको। वैसे तो ध्यान रखना है स्क्रिबलिंग कम से कम हो, अगर स्क्रिबलिंग हो भी रहा है तो एक कट, दैट्स इट। इलेजिबल अगर हैंडराइटिंग आपकी 5% मार्क्स एग्जामिनर काट सकता है। नीटली लिखना जरूरी है, नीटनेस यही है बस। कम से कम एरर्स करो, कम से कम स्क्रिबलिंग करो पेपर में। डेली 60 मिनट्स ड्रिल करो, डेली 3 क्वेश्चन हैबिट, सुबह सुबह उठते ही 3 क्वेश्चन उठाओ पीवाईक्यू के, 50 मिनट का टारगेट लो। 3 मतलब छोटे छोटे 20-20 मार्क्स वाले क्वेश्चन उठा लो यार, 3। ठीक है ना, और उनको सॉल्व करो अंडर अ टाइमर। 50 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है, वैसे तो 36 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। कंपेयर विद टॉपर्स कॉपीज, इवैल्यूएशन करो अपने आंसर शीट को। अगर कोई टॉपर की आंसर शीट आपको मिल गई, कंपेयर करो, देखो टॉपर क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो। तो आप कोई भी अगर कहीं पर भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो पेपर,
तो वहीं पर आप सेंटर में मांग सकते हो, किसी टॉपर फ्रेंड के साथ दोस्ती है तो उससे उसके आंसर से अपने आंसर कंपेयर करो, तब आपको समझ में आएगा कि वेदर योर लॉजिक्स आर क्लियर और नॉट। सब्जेक्ट रोटेशन, एक ही सब्जेक्ट पे मत लगे रहो, रोजाना रोटेट करो, पेपर 1 और पेपर 2 में लगातार रोटेट करते रहो। याद रखना नॉलेज कॉमन है, स्पीड आप एक्वायर करते हो एंड एक्यूरेसी विल कम थ्रू प्रैक्टिस ओनली। रोज प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट देते रहना है। लास्ट के मॉक टेस्ट तक जब तुम पहुंचोगे ना, तुम्हारी एक्यूरेसी अपने आप जबरदस्त हो जाएगी। मॉक टेस्ट आर नॉन नेगोशिएबल। 3 आवर का जो मॉक टेस्ट है, कोशिश करो 2 घंटे 50 मिनट में खत्म करने की, ताकि लास्ट के 10 मिनट आप पेपर को इंप्रूव कर सको। हो सकता है मान लीजिए कोई आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे, लास्ट मोमेंट कभी कभी एरर दिख जाती है, हम तुरंत ठीक कर लेते हैं उसको, तो दैट इज इंप्रूवमेंट, उसी में आपके 20-25 नंबर बढ़ जाएंगे। नया क्वेश्चन क्यों अटेम्प्ट करेंगे फिर हम। एनालाइज द फीडबैक लूप। देखो अब कैटेगरी ए, अगर आपकी सिली मिस्टेक्स हैं तो मतलब फोकस चाहिए आपको। कैटेगरी बी नॉलेज, डोंट नो सम फॉर्मूला, रिवीजन चाहिए। कैटेगरी बी स्पीड, यू हैव रनिंग आउट ऑफ टाइम। 5 क्वेश्चन पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने बहुत मुश्किल है, पहले ही मैं बता दूं। 4-4.5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो बहुत है। इफ यू आर स्टिल रनिंग आउट ऑफ टाइम, मतलब अभी आपको और मॉक टेस्ट देने। नीड्स राइटिंग ड्रिल स्टिल। टारगेट रेशियो बाय मॉक टेस्ट 10, कैटेगरी ए errors must be less than 5% of total marks attempted. क्लियर है ना। एरर्स अपने आप लेस देन 5% हो जाएंगे, यही मेरा टारगेट है। पिलर्स क्या होंगे आपके प्रिपरेशन के? फॉर्मूला नोट्स जो आप बना चुके हो, रोजाना पढ़ो उसको। स्टैंडर्ड वैल्यूज आप मेमोराइज कर लो, FY की, FCK की, सॉइल में जो भी प्रॉपर्टीज है, फाई गामा, तो उससे क्या है, क्विकली आप चेक कर लो कि वेदर द आंसर यू आर गेटिंग इज करेक्ट और नॉट। मान लीजिए आपका गामा सॉइल का आ गया 30 किलोन्यूटन पर मीटर, की होता ही नहीं है इतना सॉइल का, गामा तो 20-22 की रेंज में होता है। तो क्या ना, ये वैल्यूज मेमोराइज रखोगे ना, तो आपको सैनिटी चेक कर सकते हो वेदर योर आंसर्स आर करेक्ट और नॉट। IS कोड के रेफरेंसेस याद रखोगे तो बढ़िया रहेगा, इट विल हेल्प यू इन सिक्योरिंग मोर मार्क्स। टॉप 10 कमांडमेंट्स क्या है याद रखना। अब ये टॉप 10 कमांडमेंट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेवर स्किप क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5। फाइनल आंसर को बॉक्स कर दो। जितना प्रेजेंटेबल होगी ना आपकी आंसर शीट, उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे आपको। यूज पेंसिल फॉर ऑल डायग्राम, पेन से ही बना सकते हो, पेंसिल से फायदा ये आप मिटा सकते हो फिर उसको, और कहीं पेंसिल मत यूज करना। मेंशन IS कोड प्रोविजंस वेर एवर रिक्वायर्ड, उससे आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। डोंट राइट बियॉन्ड QCAB लाइन्स, जो आपके आंसर बुकलेट में जो लाइंस बनी है उसी बॉर्डर में ही आपको पूरा का पूरा आंसर लिखना है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। सॉल्व 1 PYQ पेपर एवरी वीक, पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। मेंटेन लेजिबल हैंडराइटिंग। चेक कैलकुलेटर मोड, डिग्री है रेडियन है, चेक कर लेना, ये भी एक गड़बड़ हो जाता है। राइट assumptions वेरी क्लियरली इफ टेकन। स्टे काम, सिलेक्शन इज अबाउट स्मार्टनेस। ठीक है ना, दीवार को धक्का मारोगे दीवार नहीं घसकेगी, स्मार्ट वर्क करना है आपको। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी आउट हियर इफ यू हैव एनी डाउट्स और इफ यू वांट टू कंसल्ट एनीथिंग। ये हमारे सिविल इंजीनियरिंग का चैनल है फॉर ऑल द अपडेट्स। ठीक है, बाकी ये सारे ब्रांचेस के चैनल्स आप देख सकते हैं, जिस भी आप ब्रांच में, यू कैन join in the respective channels. All the very best everybody. Bye bye and thank you.